हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही फेमस बैलेड जो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और बैलेड का नाम है द सॉलिटरी रीपर। इस बैलेड को लिखा गया था 1807 में। बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये बैलेड इंग्लिश लिटरेचर में। आप इसे ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद। एक बेहद ही ज़रूरी बात आपसे करनी है। ये जो पोयम है सॉलिटरी रीपर, ये शुरू होती है जब आपका स्पीकर अचानक से एक सॉलिटरी रीपर को देखता है। सॉलिटरी कहते हैं अकेला, एकांत, और रीपर कहते हैं फसल को काटने वाला, जो अपने हाथों से फसल को काट रही होती है। जी हाँ, ये फसल काटने वाला एक लड़की है। वह खेत में बैठकर कहीं पर गाना गा रही है। वो एक हाईलैंड लेस है, यानी वो उच्च परिवार में जन्मी है। कुछ क्रिटिक्स इस हाईलैंड लेस का मतलब बताते हैं कि वो उच्च परिवार में जन्मी है, और कुछ क्रिटिक्स बताते हैं कि वो पहाड़ी इलाकों में जन्मी है। और वो जब काम कर रही है, जब वो फसल काट रही होती है, तो उस वक्त वो गाना गा रही होती है। जिस तरह का वो गाना है, आपके स्पीकर को लगता है कि शायद वो सैड सॉन्ग है, लेकिन वो किसी भी कोयल के गाने से ज़्यादा थ्रिलिंग है और ज़्यादा बेहतर है किसी भी नाइटिंगेल के गाने से। और ये पूरे हेब्रिडीज़ एरिया में सबसे अच्छा गाना है। पूरे हेब्रिडीज़ एरिया में जितनी भी कोयलें कूकती हैं, उनसे बेहतर ये लड़की गाना गा रही है। अभी हेब्रिडीज़ क्या है? हेब्रिडीज़ 500 से ज़्यादा आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो वेस्टर्न कोस्ट में मिलता है स्कॉटलैंड के। तो इसका मतलब ये जो पोयम है, इसका जो प्लॉट सेटिंग है वो स्कॉटलैंड की हुई। अभी जो लड़की गाना गा रही है, इस गाने को जब ये सुनता है आपका स्पीकर, तो ये गाना तो उसे पसंद आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो कह क्या रही है। उसे लगता है कि शायद वो कुछ पुरानी बीती हुई बातों को बता रही है, या पुराने जो बैटल्स हुए थे उनकी बातों को बता रही है, कि किस तरह से बैटल्स हुए होंगे और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए होंगे। लेकिन उसे ऐसा भी लगता है कभी कभार कि शायद वो इन बैटल्स के बारे में बात ही ना कर रही हो, शायद वो थोड़ी सी विनम्र हो और जो आज हो रहा है, जो आज की परेशानियां हैं, वो उनके बारे में बोल रही हो। वो नोटिस करता है कि वो गाना गाए जा रही है और शायद वो गाना बंद नहीं करेगी। वो देखता है और इनरैप्चर्ड हो जाता है उसके गाने से, यानी कि भाव विभोर हो जाता है उसके गाने पर, और बिल्कुल भी मूव नहीं करता स्पीकर जब वो उस लड़की को गाना गाते हुए सुनता है। लास्ट में आके वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और उस औरत के, उस लड़की के म्यूज़िक को अपने दिल में लेकर चला जाता है, और वो ये कहता है कि मुझे बहुत लंबे समय तक ये गाना याद रहेगा। इस पोयम में 8 लाइनों के 4 स्टांजाज हैं, और आयम्बिक टेट्रामीटर का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो राइम स्कीम है वो है AB CC DD, यानी सभी स्टांजा की जो राइम स्कीम है वो यही है। अब हम इसको लाइन टू लाइन कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Behold her, single in the field, yon solitary highlandless, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. आपके स्पीकर कह रहे हैं, देखो इसे, behold her, single in the field, खेत में बिल्कुल अकेली, yon solitary, तुम अकेली, इकलौती, एकांत, हाईलैंड, उच्च वर्ग में जन्मी, लेस लड़की, या तो उच्च जन्म में, उच्च वर्ग में जन्मी है, या फिर पहाड़ों पर रहने वाली एक लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, तुम फसल को काट रही हो और साथ साथ गाना गा रही हो। अब स्पीकर वहाँ से गुजरने वाले लोगों से कह रहे हैं, स्टॉप हियर, या तो यहाँ रुक कर इसका गाना सुनो, और जेंटली पास, या चुपचाप यहाँ से आगे निकल जाओ, लेकिन इस लड़की को डिस्टर्ब मत करो जो इतना खूबसूरत गाना गा रही है। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेली है, वो ही ग्रेन्स को, अनाज को काट रही है और बांध भी रही है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, और एक मुखड़ा गा रही है,
कैसा मुखड़ा? जो मेलंकली है, दुख से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, अरे सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, इसके गाने से क्या हो रहा है? जो वेल है यानी घाटी है, प्रोफाउंड कहते हैं अतः, बहुत ज़्यादा, इज ओवरफ्लोइंग, भरी हुई है, किस चीज़ से? विद द साउंड, इस लड़की के जो गाने की आवाज़ है वो पूरी घाटी में फैली हुई है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. No nightingale did ever chant. आपके स्पीकर कहते हैं कि किसी भी नाइटिंगेल ने कभी भी ऐसा गाना नहीं गाया। मोर वेलकम नोट्स, ऐसा गाना जो बहुत वेलकम करता है, ऐसे नोट्स नहीं गाए जो वेलकम करते हैं। किसका वेलकम करते हैं? टू वेरी बैंड्स, वेरी कहते हैं थके हुए, और बैंड्स आप अच्छे से जानते हैं ग्रुप को, एक थके हुए ग्रुप का। किसका ग्रुप है? ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों का। इन सम शेडी हॉन्ट, जो आते हैं छाँव में, हॉन्ट कहते हैं अड्डे को, छाँव के अड्डे में, अमंग अरेबियन सैंड्स, जो गुजर कर आ रहे हैं अरब के रेतीले रेगिस्तानों से। तो जब कोई ग्रुप ट्रैवलर्स का अरब के रेगिस्तानों से होकर स्कॉटलैंड के पास पहुंचता है, हरी भरी जगहों पर, और वो थके हारे होते हैं, धूप में प्यासे होते हैं, और जितना अच्छा सॉन्ग एक नाइटिंगेल गाती है उन लोगों के लिए, और जो वो सुकून महसूस करते हैं उस गाने को सुनकर, उससे ज़्यादा सुकून इस लड़की के गाने में आपके स्पीकर को सुनाई दे रहा है या महसूस हो रहा है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, ऐसी थ्रिलिंग आवाज़ कभी सुनी ही नहीं गई। इन स्प्रिंग टाइम, बसंत के समय में, किसके मुंह से? एक कोयल के मुंह से। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडीज, ये जो है, इसकी जो आवाज़ है लड़की की, ये समुंदर की शांति को चीर रही है। अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडीज, जो कहाँ पर है? बहुत दूर हेब्रिडीज में। जैसा हमने बताया, हेब्रिडीज 500 आइलैंड का एक ग्रुप है जो स्कॉटलैंड के वेस्टर्न कोस्ट पर पाए जाते हैं। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things and battles long ago. Or it is some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. अब आपके स्पीकर सवाल कर रहे हैं, Will no one tell me वॉट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे बताएगा ये गा क्या रही है? क्योंकि ये लड़की जो गाना गा रही है वो आपके स्पीकर को समझ नहीं आ रहा, बस मेलोडियस लग रहा है, बस सुनने में अच्छा लग रहा है उनको। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो फॉर ओल्ड, शायद वो गाना गा रही है अपने पुरानी गलतियों पर, अपनी प्लेंटिव नंबर फ्लो जो पुराने हैं। अनहैप्पी, या ऐसी चीज़ों के बारे में गाना गा रही है जिससे वो दुखी हुई थी। फार ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों पर विलाप कर रही है जो बहुत पहले हुई थी। या एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या उन युद्ध, उन वॉर्स के बारे में बता रही है जो बहुत पहले लड़े गए थे। और इट इज़ सम मोर हम्बल, या शायद कुछ विनम्रता पूर्वक कुछ गा रही है, या शायद इसके सैडनेस में थोड़ी सी हम्बलनेस है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, क्या पता ये आज ही का कोई मामला हो। सम नेचुरल सोरो, क्या पता कोई प्राकृतिक गम हो। लॉस, कोई नुकसान हो। और पेन, कोई पीड़ा हो। दैट हैज़ बीन, जो इसे हो चुकी है। एंड मे बी अगेन, और शायद दोबारा होने वाली है। क्या पता ये लड़की किसी ऐसे दर्द के लिए गाना गा रही है जो इसके साथ हो चुका है या इसके साथ दोबारा हो सकता है। वट एवर द थीम द मेडन sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. वो कह रहे हैं वॉट एवर द थीम द मेडन सेंग, ये जो कुंवारी लड़की गाना गा रही है, इस गाने की कोई भी थीम है, एज इफ
हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो कि इसके गाने का अंत कभी होगा नहीं, ये ऐसे ही गाना गाती रहेगी। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे गाते हुए देखा उसके काम पर, यानी वो काम कर रही है, खेतों में काम कर रही है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, ठीक है, और वो झुककर अपनी सिकल, सिकल एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप क्रॉप्स को काटते हैं। हिंदी में सिकल को हंसिया या दराती कहा करते हैं। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। मैं वो गाना सुन रहा था, मोशनलेस, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था जब मैं उस गाने को सुन रहा था, एंड स्टिल, और मैं अब भी सुन रहा हूँ। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और फिर मैं आगे बढ़ गया, मैं उस पहाड़ी पर आगे बढ़ गया। अब हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी वहीं खड़े रहते स्पीकर गाना सुनने के लिए, वो आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, तो वो मैं अपने दिल में लेकर गया, क्या, उस म्यूज़िक को। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और उसके बाद मैं उसे सुनता रहा क्योंकि वो मेरे दिल में था। आपके स्पीकर उसका गाना अपने दिल में लेके ही इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो आगे कभी इस गाने को और सुन नहीं पाएंगे, तो इससे बेहतर है कि इसे अपने दिल में ही लेकर जाया जाए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। आप अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल को ऐसे ही रन करता रहूं और आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं, तो आप मुझे पैट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ गेटिंग टफ टू मी फॉर रनिंग दिस यूट्यूब चैनल फर्दर। उसका मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप चाहें तो करिए, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।